सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मानव इतिहास और हमारी प्राचीन सभ्यता के बारे में जो कुछ भी हमने आज तक पढ़ा है वो पूरी तरह से बदलने वाला है। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न खगोलीय डेटा और प्राचीन संस्कृत के गणित के एक बेहद दिलचस्प संगम पर बात करने वाले हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के भाष्य के आधार पर हम ऋग्वेद के असली कालक्रम और इसके विशाल पैमाने को डिकोड करेंगे। यह कोई आम ऐतिहासिक चर्चा नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने अतीत को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आज के इस सफर में हम मुख्य रूप से इन 5 चीजों पर बात करेंगे: प्राचीन भारतीय महाकाव्यों की डेटिंग, पश्चिमी कालक्रम की असलियत, महर्षि दयानंद जी का वैदिक दृष्टिकोण, ऋग्वेद की अद्भुत वास्तुकला और अंत में इसके 10 मंडलों का रहस्य। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, प्राचीन भारतीय महाकाव्यों का कालक्रम और मॉडर्न साइंस। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल रेडशिफ्ट और स्टारी नाइट जैसे बेहद एडवांस खगोलीय यानी एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ऐतिहासिक घटनाओं की सटीक टाइमलाइन निकालने के लिए हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर ग्रंथों में लिखी गई ग्रहों और नक्षत्रों की पोजीशन को लेते हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमें ठीक वो समय बताते हैं जब आसमान बिल्कुल वैसा ही दिखता था। कमाल की तकनीक है ना? और यही तकनीक हमें एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा देती है। इसके हिसाब से महाभारत का युद्ध आज से ठीक 5092 साल पहले यानी 3067 ईसा पूर्व में हुआ था। जरा सोचिए, अगर महाभारत इतना पुराना है तो रामायण का काल तो उससे भी कई सदियों पहले का होगा। और अगर हम वेदों की बात करें, खासतौर पर ऋग्वेद की, तो वो समय के सबसे गहरे अतीत में इन दोनों महाकाव्यों से भी बहुत बहुत पहले रचे गए होंगे, एकदम शुरुआत में। ये मॉडर्न साइंस का प्रमाण है जो ऋग्वेद को रामायण और महाभारत से कई अधिक प्राचीन साबित करता है। और यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होता है, पश्चिमी इतिहास के दावों को चुनौती। देखिए, सालों से हमें एक थ्योरी पढ़ाई गई है कि हमारी सभ्यता कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज में कुछ खानाबदोश कबीलों से शुरू हुई थी, राइट? लेकिन ये वैदिक टाइमलाइन इस पुरानी कहानी को पूरी तरह से पलट देती है। 3067 ईसा पूर्व से पहले का वो समाज कोई मामूली आदिम समाज बिल्कुल नहीं था। वो एक बहुत ही एडवांस, वैज्ञानिक रूप से विकसित और बेहद परिष्कृत सभ्यता थी। तो इस सच्चाई तक हम पहुंचे कैसे? इसके लिए आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, महर्षि दयानंद जी का वैदिक दृष्टिकोण। इन विशाल और प्राचीन ग्रंथों को अगर बिना किसी मिलावट या आधुनिक पूर्वाग्रह के समझना है तो हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ऋग्वेद भाष्य की तरफ देखना ही होगा। उन्होंने उन तमाम पुरानी भ्रांतियों और सिर्फ कर्मकांड तक सीमित व्याख्याओं को हटा दिया। उनके डिकोडिंग के तरीके की वजह से ही आज हम ऋग्वेद की असली वैज्ञानिक, दार्शनिक और उसके स्ट्रक्चर की सच्चाई को एकदम साफ साफ देख पाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, ऋग्वेद की वास्तुकला। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है जिसे बस लिख दिया गया हो। इसकी वास्तुकला यानी इसका आर्किटेक्चर किसी गणितीय चमत्कार से कम नहीं है। ये पूरा ग्रंथ 8 प्रमुख हिस्सों में बटा है, जिन्हें अष्टक कहते हैं। फिर हर अष्टक को 8 अध्यायों में बांटा गया है और उन अध्यायों को आगे बहुत ही सटीकता के साथ वर्गों में पिरोया गया है, एक के अंदर एक, एकदम परफेक्ट और कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर। और इसका स्केल देखिए, सभी 8 अष्टकों को मिला दें तो ऋग्वेद में कुल 2024 वर्ग हैं। जी हां, 2024। ये कोई अंदाजा लगाकर लिखी गई संख्या नहीं है। ये एक ऐसा कड़ा और फूल प्रूफ मैथमेटिकल सिस्टम था जो उस जमाने में डेटा सिक्योरिटी का काम करता था, ताकि हजारों सालों बाद भी कोई इस ज्ञान में एक अक्षर की भी मिलावट न कर सके या कुछ भी हेरफेर ना हो। फाइनली आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, इसके 10 मंडलों को डिकोड करना। महर्षि दयानंद जी के भाष्य से हमें एक और जबरदस्त पैटर्न का पता चलता है। ऋग्वेद को मंडलों में भी बांटा गया है। इन मंडलों के अंदर अनुवाक आते हैं, अनुवाकों के अंदर सूक्त होते हैं और उन सूक्तों में एकदम फिक्स गिनती के मंत्र मौजूद हैं। मतलब ये कोई रैंडम श्लोकों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक हाईली साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड कैटलॉग है। जरा इसके स्केल को इमेजिन कीजिए। इसका जो पहला मंडल है वो इतना विशाल है कि उसमें ठीक 1976 मंत्र हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे मंडल में 429 मंत्रों को पूरी सटीकता के साथ लिस्ट किया गया है। ये नंबर्स हमें साफ साफ बताते हैं कि इतनी प्राचीन सभ्यता के पास भी ज्ञान को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की कितनी कमाल की तकनीक थी। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना?
अगर मॉडर्न खगोल विज्ञान महाभारत को 3067 ईसा पूर्व का मानता है और ऋग्वेद तो रामायण और महाभारत से भी कहीं ज्यादा प्राचीन और गणितीय रूप से एडवांस है, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम मानव इतिहास को एक नए सिरे से देखें? क्या इन प्राचीन खगोलीय टाइमलाइंस और इतने जटिल ग्रंथों की सच्चाई हमारी उत्पत्ति और इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल देती? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस विषय में गहराई में जाने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।